इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अमिताभ घोष की द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अब तक इस चैप्टर की समरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले समरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर देखिए। ऐसा करने से आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डिस्क्राइब द बस राइड इन विच अ पॉसिबल विक्टिम ऑफ द रायट इज सेव्ड बाय फेलो पैसेंजर्स। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमें एक बस जर्नी, एक बस राइड के बारे में पता चलता है। उस दिन ऑथर अमिताभ घोष अपने दोस्त हरी सेन के साथ बस से जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी से वापस जा रहे होते हैं। और उस दिन जब वो कैनॉट प्लेस इस सेंट्रल शॉप के पास से जा रहे होते हैं तो उस दिन वो देखते हैं कि मार्केट बंद हो रहा है, शटर डाउन हो रहे, लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। और उसी कैनॉट प्लेस में जब बस निकलने वाली होती है तो एक सिख व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है और बस में चढ़ जाता है। अब जब वो बस में चढ़ता है तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो बस उस हॉस्पिटल के रूट से जाने वाली होती है जिस हॉस्पिटल के अंदर इंदिरा गांधी की बॉडी थी, या जहाँ पे बहुत ज्यादा जमाव हो सकता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी बस को कई सारी ऑफिशियल लोगों की गाड़ियां, कई सारी पॉलिटिशियंस की गाड़ियां ओवरटेक करती है। और धीरे धीरे वो जो सिख व्यक्ति है उसकी समझ में आता है कि उसने क्या गलती कर दी है, लेकिन अब वो उतर नहीं सकता क्योंकि वो तो पूरे शहर के बीचों बीच अकेला हो जाएगा, उसके लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की मामला हो जाएगा, तो उतर भी नहीं सकता। लेकिन वो नर्वस हो जाता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। तो ऐसे में एक महिला इस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है और सिचुएशन को भांप जाती है। वो उन्हें कहती है कि तुम छुप जाओ, तुम छुप के बैठ जाओ। और ऐसे में वो सिख व्यक्ति छुप कर बैठ जाता है, सीट के बीच में जो गैप होता है उसमें छुप जाता है, जिससे कि वो किसी को विजिबल ना हो, किसी को वो दिख ना सके। ऐसे में जब ये बस उस हॉस्पिटल के पास आती है तो कुछ नौजवान लोग उस बस को रोक लेते हैं। ये नौजवान लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आधे आधे ही शर्ट के बटन लगाए होते हैं, तो एक गुंडों जैसा उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है। साथ ही साथ जब ये लोग पूछताछ कर रहे हैं कि इस बस के अंदर कोई सिख है क्या, तो उनके आवाज के अंदर कोई गुस्सा नहीं है। वो लोग एकदम प्रोफेशनल मर्डरर्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की तरह काम कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई गुस्सा नहीं है, या इस रीजन के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है कि मिसेस गांधी की किसी ने हत्या कर दी है, बल्कि वो प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हैं जिनको एक काम दिया गया है कि तुम अभी सिख लोगों को मारो। तो ये एक बहुत ही मीनासिंग सी चीज लगती है। जब ये लोग पूछते हैं कि इस बस के अंदर कोई सिख व्यक्ति है क्या, तो बस का ड्राइवर बोल देता है कि कोई नहीं है। साथ ही साथ बाकी के पैसेंजर भी कहते हैं कि कोई सिख व्यक्ति नहीं है, अभी तुम हम लोगों को जाने दो। और फिर उस बस को छोड़ दिया जाता है, आगे चला जाता है। और इस तरह से एक पॉसिबल विक्टिम हो सकता है वो उस राइट का, उस दंगों का शिकार बन सकते। ऐसे एक सिख व्यक्ति की जिंदगी बाकी के पैसेंजर्स जो कॉमन व्यक्ति हैं वो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी हिम्मत के साथ बचा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, it was still and quite eerily so. What gives the morning its eerie quality? Is it the inability of people to anticipate what was actually going to happen? दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी जी को हत्या मारकर उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। और फिर ये बात बहुत ही सुबह सुबह हुई थी और कहीं ना कहीं न्यूज बाहर फैल गई थी कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है और अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में ये न्यूज धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ही फैल गई थी और कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया था कि ऐसा हो गया है। और जब ऐसा कुछ हो जाता है, देश की महिला पंत प्रधान, इतनी सम्मानित व्यक्ति, इतने ज्यादा फॉलोअर्स वाली व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो कहीं ना कुछ बुरा होगा, ये एंटिसिपेट किया जाता है। हमें लगता है कि अभी इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो यही रीजन है कि उस दिन जब अमिताभ घोष देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ईरी साइलेंस है, यानी विचित्र सा साइलेंस है, सन्नाटा सा है। और ये सन्नाटा जब होता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सन्नाटे के बाद अभी तूफान आएगा, तो कुछ इस तरह का उन्हें लगता है। साथ ही साथ एंटिसिपेशन होता है लोगों के अंदर कि अभी हाँ कुछ ना कुछ गलत होगा, ये चीज भी उनको महसूस होती है। थर्ड क्वेश्चन है, आई वॉज ऑड बाय देयर करेज. Ghosh writes of the Babas and Mrs. Sen
हाउ डिड दे डिस्प्ले दिस करेज? दोस्तों, जब अगले दिन की सुबह ऑथर और उनके दोस्त हरी सेन दोनों मिलकर बावाज को कन्विंस करते हैं कि आप चाहो तो आप हमारे घर में आ जाओ, लेकिन वो नहीं आते और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी शाम को जब वो देखते हैं कि पिछली गली तक अभी आग लग गई है, आग की लपटें दिख रही है, तो बावाज बस झिझकते सेन फैमिली के घर में आती है। और जब सेन फैमिली के घर में आती है तो हरी सेन की माँ उनका अच्छा स्वागत करती है। वो लोग ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर बस आराम से बातचीत कर रहे हैं, चाय पानी ले रहे हैं। उनको जैसे फिक्र नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उनके अंदर कोई डर नहीं है कि अभी हमारा क्या होगा। उसी बात जब बावाज के घर के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंटरोगेट किया जाता है कि कोई है क्या, यहाँ पे कोई सिख है क्या, वहाँ पे जो कुक है उनको जबरन पूछा जाता है, उनके गले पर चाकू लगा कर इतना आक्रोश के साथ पूछा जाता है, लेकिन वो नहीं बताते। उसके बाद जब ये गुंड लोग हरी सेन के घर के सामने आते हैं तो वहां पे ये लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों का कुछ काम नहीं, भाग जाओ। लेकिन इस सिचुएशन में जब उनके घर के सामने ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हरी सेन की माँ और बावा जो मिस्टर बावा है और उनकी पत्नी है, ये दोनों ड्राइंग रूम के अंदर अच्छे से चाय ले रहे होते हैं, गपशप लड़ा रहे होते हैं। और ड्राइंग रूम और बाहर का रास्ता, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक पर्दा होता है। अगर वो पर्दा हट जाए तो दूर से ही कोई पहचान ले कि वहां पे कोई सिख व्यक्ति है। इतनी डेंजरस सी सिचुएशन होती है, लेकिन इन लोगों को तो जैसे कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं। इतना हिम्मत के साथ, इतना करेज के साथ ये लोग वहां पे बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बतौर रीडर ये महसूस होता है कि ये उनका नेग्लिजेंस है। एक तौर पर हम देख सकते हैं कि हिम्मत है, लेकिन ऐसे मूर्खतापूर्ण बिहेव करना, इसे हिम्मत का नाम ना देते हुए निग्लिजेंस का नाम देना, यही सही होगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन दिस एसे घोष कंबाइंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द राइट डेज विद इंफॉर्मेशन gleaned only later. Is this an effective move? What theme seems to link all anecdotes? दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको कहा था कि इस एसे को किस तरह से लिखा गया है। ये पूरी घटना जब हो रही थी, जब ये सांप्रदायिक दंगे 1984 में हो रहे थे, उस वक्त ऑथर अमिताव घोष दिल्ली के अंदर ही उपस्थित थे। तो यही रीजन है कि उन्होंने इस रायट को, इन दंगों को अपने आंखों से देखा है। ये उसके आई विटनेस है, जिसे हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। लेकिन अपने इन एक्सपीरियंस को उन्होंने कई सालों के बाद लिखा है, और जब उन्होंने लिखा उस वक्त उनके पास और भी डेटा अवेलेबल था, जैसे कि सर्वेज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सर्वे करती है, वो सर्वेज और इंटरव्यूज भी उनके पास अवेलेबल थे। तो इस एसे को लिखते हुए उन्होंने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस